नमस्कार। नमस्कार आशुतोष जी। योग गुरु सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते डॉक्टर मोनिका। अच्छा जी। लगा आपके जो भी आप करते हैं योगा पॉडकास्ट, पॉडकास्ट हाँ। योगा के द्वारा जो लोगों की हाल चाल लेती है योगा टीचर की, जो हमारे बहुत दिन से सोच रहे थे कोई ख्याल रखने वाला है, तो आप मिली हैं एक शक्ति के रूप में। हो सकता है वो बात और योगा टीचर के पास जाए और नो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाए जो वैल्यू करते हैं उनके पास जाए। तो बड़ी खुशी है। तो नहीं, जो हम भी है लकी हैं भैया। आप पूछ हम सकते हैं। लकी हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो रियल योगा के जो तपे हुए गुरु हैं, जो इतने सारे योगा जेम्स हैं, योगा मित्र हैं, वो उनकी जो रियल योग है, कि वास्तव में रियल योग एक आसन में नहीं है या एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस में नहीं है। जो रियल योग की होलिस्टिक अप्रोच है, उसके लिए हम आपके पास आए कि सभी योगा टीचर्स की इतनी जबरदस्त साधना है। आप हमारे पुराने पॉडकास्ट हम व्यूअर्स के भी कहेंगे कि सभी लोगों को इतने जबरदस्त उनके इंसाइट्स मिल रहे हैं ना, को लग रहा है अच्छा योग ये भी था, योग ये भी है। तो हम ब्लेस्ड हैं आपको साथ में रख के, और आपका हम समय ले रहे हैं तो उसके लिए। और भैया करीब 20 साल से, हम थोड़ा सा परिचय देंगे भैया, 20 साल से आप करीब योग से जुड़े हुए, 20 से भी ज्यादा साल। विवेकानंद केंद्र जो है कन्याकुमारी में, फिर योगा के बारे में जैसे इनको पता चला तो योग में और आगे बढ़ते गए और योग में रुके। और हम अब आपके मुंह से भी सुनेंगे जो इतना सुंदर आपने एक्सप्लोर योगा का एक बहुत सुंदर सेंटर बना रखा है। और साथ ही साथ उसमें ग्लोबली वेलनेस के लिए, आपका जैसे टीचर ट्रेनिंग के लिए, विमेन वेलनेस के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो आप ग्लोबली ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स लेते हैं, उसके थ्रू जो लोगों में योगा की अवेयरनेस और योग सेवा आप दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे कनेक्ट कर कर। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई, ऐसे कह सकते हैं ना, योगा फायर कैसे इग्नाइट हुई? ओके। मोनिका, ये शुरू हुआ हमारा, जैसे हम यूपी से है, अयोध्या के पास से। तो पहले क्या होता था, गांव के बच्चे, हम गांव से बिलोंग करते हैं, सिटी या टाउन जी, के नहीं सभी, है। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे यहाँ क्या है, गांव के बच्चे 12 तक पढ़ाई करते हैं गांव में। उसके बाद उनको भेजना होता है कि आप चाहे, पहले इलाहाबाद बोलते थे, अभी प्रयागराज नाम हो गया प्रयागराज। है। तो हमारे यहाँ ये था कि इनको भेजते हैं इलाहाबाद, आईएएस पीसीएस की तैयारी भी करेंगे, वहाँ ग्रेजुएशन भी करेंगे। या तो बनारस में भेजते थे या तो लखनऊ। ये तीन पॉइंट रहता था, लोग पढ़ने के लिए वहां जाते थे। ऐसा मतलब पढ़ना के संघर्ष के लिए जाओ, हाँ, ये परंपरा बनी हुई है ऐसे। परंपरा बनी है। हाँ। उसी में हमारा हमें हमको 12वीं के बाद भेजा गया है, जाओ लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। और हमारे यहाँ यूपी में क्या है कि पता नहीं है, ऐसे बोल देते हैं पढ़ो बस ग्रेजुएशन करो। कोई पता नहीं किस फील्ड में क्या है, क्या कहाँ जाना है, कोई गाइडेंस नहीं था। इवन 9th 10th में बताने के लिए भी कोई नहीं रहता, जो मन कहे पढ़ो। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें भेजा गया लखनऊ। लखनऊ आए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। तो हम सब गांव के लड़कों को रूम की तलाश रहती है। 12वीं तक योगा का नाम भी नहीं सुने थे स्कूल में। कहाँ योगा, मतलब योगी ऋषि मुनि का सुनते जी थे, जी बट वो कनेक्ट नहीं हो पाता था कि योगी भी होते हैं क्या है। जी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद हम रूम की तलाश हुई, कहाँ रूम मिलेगा, क्या होगा, कहाँ रहेंगे, क्या है। तो एक बागची सर थे, और उन्हीं के, जो हमें नहीं पढ़ाते थे, बागची सर के फ्रेंड थे मित्रा सर। सतदल मित्रा नाम था, अभी नहीं जी है। जी वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। वो थोड़ा सपोर्ट करते थे, जो गांव के लड़के संघर्ष करके आते थे जी तो जी। सपोर्ट करते थे। रहते लखनऊ में भी एक बंगाली सोसाइटी है, बंगाली एरिया है। उसमें उनका दबदबा था, जी मतलब वो हेल्प करते थे उस हिसाब जी से। जी। तो दोनों ही बंगाली, बागची नाम भी बंगाली है और मित्रा। सतदल मित्रा। हम्म। तो बोले आशुतोष, तुम्हें क्या करना है, अगर तुम रेडी हो तो एक जगह तुम्हें रहना पड़ेगा, जहां तुम्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, और तुम्हें खाना भी मिलेगा। तो काम, खाने मतलब रूम नहीं देना, रेंट नहीं देना पड़ेगा आपको, वहां रह के खाली वहां जो उनका नो काम है वो करना पड़ेगा। ठीक ठीक है। है, बहुत गांव बढ़िया। वाले हैं हम तो,
बैल भी चलाए हैं, हाँ बैलगाड़ी भी चलाए हैं। हाँ, पशुओं के साथ भी रहे, खेती तो जी हमें तो किसी जी की शर्म नहीं जी थी काम जी करने के जी लिए। जी, बहुत बढ़िया। उसी संबंध में हमारी मुलाकात के राजस्थान से ही इंद्र प्रकाश दहिया जी से हुई, हाँ हाँ। जो ओके। विवेकानंद केंद्र का जो कन्याकुमारी हेड ऑफिस था, उनका एक सेंटर था लखनऊ में। जी। तो उसके इंचार्ज थे वहाँ। तो ठीक है, हम कहे सोचे कि चलो वहाँ रहते हैं। तो वहाँ रहना शुरू किए, तो हमें पता नहीं था किस तरह का काम होगा, पता नहीं था। उनका काम था सुबह उठ के, आज तो चलो रेडी हो जाओ, नहला देते थे, कोई भी महीना हो, ठंडी हाँ गर्मी, जी। पता ही है अपने नार्थ में न, चार जी। चार महीने का होता है। तो ठंडी हो और गर्मी हो, 4 बजे उठ के नहा लो। पहले प्रेयर होती थी। हम्म। नहा के फिर प्रेयर करो, 15 मिनट प्रेयर करो। उसके बाद वो स्कूटर रहती थी उनके पास, स्कूटर से वो महानगर, एक लखनऊ का एरिया है, जो अभी यूपी के प्रकाश सिंह डीजीपी रहे हैं, अभी वो अच्छा। रहते हैं नोएडा में, उन्हीं का मकान था। तो वहां जाके हमें लेके, हम दोनों ही योगा करते थे एक्चुअली। अच्छा। हम दोनों वहां करते थे, कभी कभी कुछ लोग आ जाते थे। ठीक है। बाकी उनका काम, विवेकानंद केंद्र का काम योगा के साथ स्वाध्याय रहता था। तो जी संडे को स्वाध्याय करते थे। फिर इवनिंग में होता था, भजन होती थी, भजन संध्या रहती थी। जी जी फिर बच्चों का जैसे संस्कार वर्ग रहता था, जैसे जी क्रीड़ा है, और नो कंपटीशन विवेकानंद केंद्र के नाम से। जी जी। मतलब काम तो आप थोड़ा, ये सब एक्टिविटी योग के थ्रू, मतलब विवेकानंद केंद्र के थ्रू आप योग में हाँ, इंट्रोड्यूस हुए? तो सोचे इस हाँ। तरह का काम तो अच्छा है, हमारे लिए भी जी अच्छा है। जी 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 तो उसी में क्या हुआ कि हमें एक्सपीरियंस जब करते थे, तो हम सोचे क्या है, बॉडी बेंडिंग ये सब हो रहा है, पर अच्छा फील होता था, जो हमें पूरा दिन फ्रेश रखता था। और फिर कॉलेज भी जाते थे, दोनों मैनेज हो जाता था। शाबाश। हाँ तो उसके बाद वहाँ कुछ दिन किए, उसके बाद हमें भेजा गया कन्याकुमारी ट्रेनिंग के लिए। जी बोले जी कि आप फिट हैं, आप, आपका जो संस्कार लग रहा है योगा से रिलेटेड है। और हमें पता नहीं था इसका डिग्री होता है क्या है, तो हमें भेज दिए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में कैंप होता है 15 दिन का। जी जी। और हमारी सिंसियरिटी की वजह से हमें 3 महीने रोक रोक दिए वहां। वाह। 3 महीने वहां रह के जो और सारा काम, जो बोलते हैं ना कर्मयोग, कर्मयोग जैसे लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिला हमें, विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वहां काम जी। करने का मिला, मौका मिला। रूटीन वही रहता था, तो आदत बन गई फिर। हमारी जर्नी ऐसे शुरू हुई। फिर आने के बाद हमारी ट्रेनिंग, कंपटीशन कराते थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जी कॉलेज रहते थे, जी तो जी। वहाँ भगवत गीता से रिलेटेड कंपटीशन अरेंज करते थे। और फिर विवेकानंद जयंती वगैरह रहता था, उसके ऊपर कंपटीशन अरेंज करते थे। हाँ, वो कैंप सब लगाते थे केंद्र की बच्चों के एक्टिविटी बारे में में। आप पूरी तरह से मतलब हाँ जी, इंडल्ज हो यस, गए विद आपकी कॉलेज यस। एजुकेशन। और फिर एस व्यासम में आप कब पहुंचे, कैसे पहुंचे? तो फिर उसके बाद वो चलता रहा, तो हम सोचे कि ठीक है। लेकिन ये प्लान नहीं था, या ऐसे भावना नहीं रही थी कि इसमें भी योग में कुछ किया जा सकता किया जा है। सकता है। क्योंकि वहां ऐसा था कि आप सेवा दे रहे हैं बस, जी जी आपका सेवा का भाव है, पैसा नहीं मिलता था, लेकिन एक सेवा देने से खुशी मिलती थी। ऐसे प्रोग्राम अरेंज करने से क्या हुआ, फिर हम अपना ग्रेजुएशन करने के बाद हमारा जो भी सेवा के रूप में काम करते हुए हमारा परिचय हुआ, वहाँ पीजीआई है लखनऊ में। हाँ। पीजीआई के अपोजिट में भाऊराव देवरस सेवानाश है। हम्म। तो वहाँ जो है एस व्यासा का सेंटर था, ओके। अच्छा। पर्टिकुलरली योगा से थेरेपी पार्ट का योगा का जी सेंटर था वहाँ। जी जी तो एक जी धनंजय जी थे, वहाँ हमारी उनकी मुलाकात हुई। तो बोले ये पता है आपको योगा से बीएससी होता है, एमएससी होता है, पीएचडी होता है? हम कहे कभी नहीं सुने हम, ऐसे हम्म, तो नई चीज बता रहे हो। तो बोले हाँ, एक एस्बैस्टर सेंटर है, बैंगलोर में है, आप चाहे, बीएससी नहीं होता था उससे, एमएससी होता था बस। तो बोले वहाँ जाओ, ट्राई करो, अच्छा रहेगा। और हमारी खाली हिंदी ही बोलते थे, हिंदी ही बोलते थे, हमें पता नहीं था बैंगलोर के बारे में। फिर हम 500 रुपये
उधार लिए, और बिना टिकट, जो हमारा जो था कंफर्म नहीं था, वेटिंग टिकट मिला हाँ हाँ ट्रेन हाँ का। हाँ। और वही 500 रुपये लेके और वेटिंग टिकट लेके हम बैंगलोर पहुंचे। शाबाश। बैंगलोर में पहुंच के फिर एस बैरसा में गए। एस बैरसा में हम जब पहुंचे, हमें बुलाया गया था, लेकिन उस समय स्टूडेंट ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आए थे, तो हम्म। हमें यहाँ भी काम पे लगा दिया गया। वेरी गुड। जब बहुत तक बढ़िया। ट्रायल शुरू नहीं आप होता। लकी रहे, नहीं नहीं, आप लकी रहे, सेवा के रूप में जो आपने सीखा वो सबसे प्रेशियस था ना भैया। यस हाँ यस। हाँ। यहाँ 6 महीने में काम पे लगा दिया कि चलो लाइब्रेरी में काम करो, ऑफिस में काम करो, थोड़ा जो लोग आते हैं उनका ध्यान दो, उसमें लग गया। उसके बाद जब एडमिशन हुआ, तो उसमें 5 लोग का एडमिशन हुआ, हमें लगता है सेकेंड बैच था एस बैचा का, वो एमएससी का। अच्छा शाबाश। उसमें उसमें सेकेंड बैच था, तो एक हमारा था, और एक राजस्थान से मनीष पथरिया थे। जी जी वो अभी जी रशिया में सिखा रहे हैं। जी वो वहां से लाडनू यूनिवर्सिटी है शायद राजस्थान में, जी जी जी। वहां से वो एमएससी करके, एमए करके यहाँ पीएचडी के लिए आए थे। शाबाश हाँ। तो उनको स्टूडेंट की तलाशी है वैसा में एमएससी के लिए। तो बोले तुम पीएचडी मत करो, आशुतोष के साथ जो है एमएससी करो तुम भी। उनको, तो मनीष जी थे वो राजस्थान से थे, सरवण जी थे वो तमिलनाडु से। हाँ। उनकी कई डिग्री थी, मतलब योगा से पहले वो होम्योपैथी भी किए थे, बीटेक भी किए थे, एमटेक भी किए थे, बहुत सारे और शाबाश। एमबीए भी किए थे। ओ शाबाश। उनको भी एमएससी में हमें साथ मिल गया। जी फिर एक सुरभि थी, 5 लोग थे। जी जी। अब 5 लोग में सबसे जो जूनियर कह सकते हो नॉलेज योगा के बारे में या और फील्ड के बारे में, हम ही थे। बहुत उनके बढ़िया। सानिध्य की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जी गया। जी 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 जी, ये तो बहुत बढ़िया, अपने सबसे सबसे बड़े। अ, तो फिर अब जैसे ऐसे वैसा रहा, फिर आपको ये एक्सप्लोर योगा खोलने का कैसे क्या दिमाग में आया, कैसे क्या रहा? ओके, तो इस वैसा में हमारा एमएससी जैसे खत्म हुआ, तो ऐसा लगा कि कहाँ कहीं जॉब वगैरह तो होती नहीं है, या कुछ नो प्लान तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट का भी नहीं है या किसी का नहीं है, तो सोचे थे यहाँ जो ये आरोग्य धामा है जहाँ हाँ, थेरेपी सिखाते हैं पर्टिकुलर, सिखाते हैं। हम उसी पे फोकस करते थे वहाँ, पर्टिकुलर आर्थराइटिस से रिलेटेड। जो ओल्ड एज पीपल आते हैं उनको बहुत सारा इशू रहता था, तो हमारी सेवा भाव की वजह से, हमारे इंटरेस्ट की वजह से हमें ज्यादा समय वहीं बिताने को मिला। बहुत बढ़िया। और डिपार्टमेंट थे, क्योंकि बहुत बढ़िया। हैंडल करना इतना इजी स्टूडेंट्स नहीं है को। उस एज के लोगों को, तो ज्यादा समय उसकी वजह से आपको मिलेगा कि हम जहां भी हमारा एसबैसा में, एसबैसा के बाद हमें बैंगलोर में आने का मौका मिला, सिटी में। सिटी में क्या हुआ कि एक क्रिएटिव हेल्थ करके कंपनी ओपन हुई, वो बीपीओ रन करते थे। तो वो क्या किए कि मनीष और हम, मनीष ने बोला कि आशुतोष चलो बैंगलोर सिटी में चलते हैं, यहाँ हो गया अभी डिग्री भी मिल गई, चलते हैं बैंगलोर में, और वहाँ जो है जॉब वगैरह ऑप्शन है। हम कहे ठीक है चलो। वो हमें लेके आए थे, इंटरव्यू उनको देना था, लेकिन वो उनके साथ में आए, और हम कुछ तैयारी करके नहीं आए थे। तो हुआ क्या, इंटरव्यू वो दिए, उसके बाद हम बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। वहां की एचआर आई, बोले आप किसके साथ? हम पे मनीष के साथ आए हैं। तो बोले कि आप भी दे सकते हो। हम कहे हमें तो न रिज्यूम है न पेन है, कुछ नहीं, हम कैसे दे सकते? तो बोलिए अभी हम आपको प्लेन पेपर देते हैं, प्लेन पेपर देके आप पेन, हम कहे पेन भी नहीं है, तो बोले पेन भी ले लो। तो जो भी डिटेल नाम वगैरह वो लिख के दे दिए। संजोग से क्या हुआ, हमारा वो सिलेक्शन कर लिए। तो गजब, योग ऐसे ही, लोग ऐसे ही जुड़ता है, योग संयोग बहुत है योग में। और सिलेक्शन के मनीष का फिर जॉब लग गया फिर एक कुमारन स्कूल में। तो हमें अनएक्सपेक्टेड था कि हम यहाँ आएंगे, हम सोचे कि वहीं रहेंगे। उसकी वजह से हमें बैंगलोर सिटी में शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है। अब वो एक्सपीरियंस जो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है, बहुत काम आया उसकी वजह जी। से। हमें सीनियर पोस्ट मिलने की वजह से क्या हुआ कि हमें बहुत सारे योगा टीचर तैयार करने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। वहां रह के हम
3 साल में हजारों टीचर तैयार कर दिए। शाबाश। हजारों टीचर तैयार किए, ट्रेनिंग रहती थी। वो ट्रेनिंग अगर मिल जाए तो अभी भी हमारे जितने ट्रेंड है ऑल ओवर ग्लोब में आपको मिलेंगे, जो वही ट्रेनिंग कर सकते हैं जो और कोई नहीं सिखा सकता। ऐसी ट्रेनिंग शाबाश। है, बहुत बढ़िया। याद करते हैं अभी भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह। आ, ग्रेट। ये तो आपने बड़ा अच्छा, तो उसी का ही आपने जो एक्सपीरियंस है वो इतना सुंदर आप योग में दे रहे हैं। तो यस। इसमें दौरान जैसे आपको कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे ना भैया, जब आप, जैसे आपने तो कहा वो सहयोग हुआ, लेकिन सहयोग के बाद में जो चैलेंजेस आते हैं वो आपको पता है कि किस तरीके से बैकग्राउंड में एकदम से सेवा सेवा भाव से आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड में पहुंच गए, एक बिल्कुल क्रिएटिव, जैसे जो हेल्थ आप जो कंपनी बता रहे हैं, तो उसमें चैलेंजेस आए, सेटल होने में चैलेंजेस आए, तो वो अगर आप बताना चाहें हमारे योगा स्टूडेंट्स को। चैलेंजेस क्या है उसमें, किस तरह का होता है, जैसे हम बिलीव करते हैं पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत ये योगी है। सभी किसी को जरूरत नहीं है, जितने हमें, चाहे रामदेव के पास कोई पीएचडी डिग्री तो है नहीं, सदगुरु के पास कोई डिग्री नहीं है। तो हम मानते हैं कि पूरा भारत में एक एक बच्चा फिलॉसफी बात करता है, गांव में भी रहेगा तो फिलॉसफी उसको, पता दर्शन है। क्या भारत सब बताएंगे बिना स्कूल गए हुए। तो चैलेंजेस ये होते थे कि वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते थे, कि योगा तो सीख लेंगे जी बट उनकी वैल्यू नहीं है कि कहाँ वो सिखाएंगे बिना सर्टिफिकेट के। जी 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 सर्टिफिकेट चाहिए, जी जी नहीं तो जी कोई विश्वास नहीं कर सकता। जी और जी। हमारे परंपरा में ये है था नहीं योगा से नहीं। रिलेटेड। ये हाँ। सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, कि हाँ यूएस में ज्यादा ये था ना सर्टिफिकेट जरूरी है। भारत में वो चीज था नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि हमें लगा कि हाँ हम तो ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को विश्वास कौन करेगा इनके पास सर्टिफिकेट। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ कि इवन योगा ट्रेनिंग के समय में भी, आपको विश्वास नहीं होगा, योगा से रिलेटेड हम नहीं लेते थे। जो एमबीए करके आते उनको इंटरव्यू हमें ही लेना रहता था उस कंपनी में। हम बॉस के बाद हमें ही डिसाइड करना पड़ता था कि ये काबिल योग है या कर नहीं सकते हैं है। नहीं। तो हमें स्टूडेंट, अभी एसबैक और 200 आवर बहुत हुआ, उस समय नहीं आपको था। कोई भी योगा टीचर नहीं मिलता था। तो हम जो एमबीए करके आते थे, बीटेक का करके आते थे, जो इंजीनियर, ज्यादा हम उनका इंटरव्यू लेते थे, ज्यादातर शाबाश। इंजीनियरिंग जॉब करके आते थे। जी जी जी। तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी या देखते थे, हाँ ठीक है कर सकता है, उनको पोस्चर सिखाते थे। ओके। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ज्यादातर बिना सर्टिफिकेट के बैंगलोर में हम सब योगा पॉपुलर की सिटी में, जहाँ वो ओके। घर घर पे जाके योगा सिखाते थे शाबाश। वीकली अच्छा, 3 डेज। ये भी तो तरीका दिखा। चैलेंजेस वहाँ सर्टिफिकेट का आया था। हाँ। अभी उसी को सोच के हम एक्सप्लोर योगा शुरू किए। हम कहे ये चीज अभी बाधा नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी अगर है, सर्टिफिकेट की वजह से कोई किसी को दिक्कत ना हो। जी जी जी। ये बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। और इसीलिए आपने मतलब एक अलग से कि हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा ही चल रही थी, और गुरु के शिष्य के आगे चलता रहता था वो। लेकिन Yes. अभी जो वेस्टर्न कल्चर, या फिर हम ऐसे कहें कि भाई एक हर चीज में ऑथेंटिसिटी भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा छूट छाट ज्यादा होने लगा, तो एक सर्टिफिकेट से थोड़ी ऑथेंटिसिटी भी आ जाती है चीजों में। तो Yes. ये आपने बिल्कुल सही बात कही। तो एक्सप्लोर योगा के थ्रू आप कैसे, अगर बताना चाहें कि एक्सप्लोर योगा में आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कैसे कम्युनिटी हेल्प कर रहे हैं। एक्सप्लोर योगा में भी हम सब टीचर ट्रेनिंग का, 200 आवर योगा टीचर ट्रेनिंग, ऐसा है हम किसी को पर्टिकुलर ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुछ भी ऐसा हम्म। कोई डिमांड। हम अगर स्कूल कॉलेज भी नहीं गए हैं, इंटरेस्ट है उसको, अगर इंटरेस्ट है उसको डीप, तो हम उसको भी सर्टिफिकेट कोर्स करा सकते हैं। हमारे शाबाश। लिए जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे मतलब नहीं है, हमारा इंटरेस्ट कैसा है स्टूडेंट का, उससे मतलब है। तो जी हम जी टीचर ट्रेनिंग कराते हैं। जी जी दूसरा, हम अभी जैसे पूरी दुनिया क्या है कि फिजिकल प्रैक्टिस करके ऊब चुकी है। जी पोस्चर, वेस्टर्न कल्चर या जो भी है, जी पोस्चर पे ही ज्यादा फोकस हो गया है। जी जी अभी जी दुनिया को पोस्चर से ऊपर आना है। जी उसके लिए अभी हम प्राणायामा सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए हैं, जी। टीचर ट्रेनिंग के साथ। बहुत बढ़िया। सेपरेट प्राणायामा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हैं। बहुत बढ़िया। ज्यादातर हमारे देश में लेडीज को इशू रहता है, क्योंकि लेडीज का योगा जेंट्स से अलग होता है।
जी रीजन जी उसका अलग अलग है। अलग अलग साइकिल में लेडीज का हार्मोनल इम्बैलेंस, उनकी प्रैक्टिस भी अलग होती है। जी जी हाँ, जी तो जी। उस हिसाब से हम प्रीनेटल का योगा से रिलेटेड, प्रीनेटल रेगुलर योगा शुरू होता है, जो हमारी जो टीम है, हमारी वाइफ हेमा लेती है, क्लासेस लेती है, उसका ऑनलाइन बहुत लेती है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, उससे बहुत बढ़िया, रिलेटेड है। बहुत बढ़िया, वाह। मेन हम फोकस करना चाह रहे हैं अभी है वो डिजिटल डिटॉक्स बैंगलोर में, जो हमारा ओके। फोकस है। अच्छा। डिजिटल डिटॉक्स मंथ ठीक है। के फर्स्ट वीक में, क्योंकि जी बैंगलोरियन हमेशा ज्यादातर समय स्क्रीन में बिता रहे हैं। जी, सभी लोगों का है भैया, मोर देन हाँ 80-90% लोग, स्क्रीन टाइम हाँ। बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप यस। कैसे करते हैं उसको? डिजिटल डिटॉक्स के बारे में कुछ बताइए। डिजिटल डिटॉक्स अभी हमारा 2 बैच किए, फीडबैक बहुत अच्छा है, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है कि हमें भी वाह। लेके चलो, छोड़ छाड़ के हमें 2 दिन आपके साथ रहना है। चलो ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो वीकेंड, फर्स्ट वीकेंड में बैंगलोर के आउटर एरिया में लेके जाते हैं, जहां उनको कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, केवल खुद से नेचर से जोड़ना है बस। बहुत कोई बढ़िया, दूर कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। ये तो आपने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट किया। और आप ऐसा कुछ इंसिडेंट बताना चाहेंगे एज ए योगा, जैसे आप योगा जर्नी में आए, आपने तो काफी सीनियर सिटीजन्स के काम किया, थेरेपेटिक में भी किया, और इतने सारे टीचर ट्रेनिंग, तो कोई ऐसा कोई मोमेंट होता है ना कि हाँ, दिस इज अ ब्लिसफुल मोमेंट, या इसीलिए हमने योग किया था, या इसीलिए हम योग के फील्ड में आए हैं? ऐसा कुछ हो, हाउ यू फील ब्लेस्ड एज ए योगा प्रोफेशनल जैसे? हम विश्वास करते हैं कि हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल का अलग अलग स्वभाव होता है जो मैच कर सकता है, जो किसी के काम आ सकता है। आप अपना ज्ञान, अपना शरीर अपने लिए नहीं है ये, हम ये विश्वास करते हैं ये दूसरे के लिए है। बट दूसरों को देने के से पहले अपने आप को उसको साधना है। तो हमें वो हैप्पीनेस लाता है कि हम जो तपस किए हैं, जो ज्ञान है, उसको शेयर करें। उसकी वैल्यू पैसे से नहीं की जा सकती। तो जी कुछ भी हमारा माइंड फ्लक्चुएशन होता है, और योगा से रिलेटेड यही रहता है कि इसमें ड्वेल माइंड रहता है, क्योंकि जी जीने के लिए पैसा भी चाहिए। तो माइंड में फ्लक्चुएशन चलता रहता है। हाँ, कुछ भी काम करते हैं, योगा होके ये कैसे करेंगे, आजकल यही होता है। लेकिन आपको बैलेंस करना आता है, योगा में बैलेंस करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अधिक। तो हमें जो खुशी मिलती है जब हम, जो हमें तप के द्वारा, इसीलिए हम बोलते हैं अपने योगा टीचर को, हम जो भी सीखते हैं हमसे, उनको हम बोलते हैं किसी को सिखाने से पहले 1,000 बार, वो एक आसना सिखाने से पहले 1,000 बार करने के बाद ही सिखाओ। जी, जब तुम्हारे बिल्कुल पास सही होगा कह रहे हैं। तभी दे पाओगे उस चीज को। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताकि आपको उसके सारे इफ एंड बट्स पता होंगे, तो यस। आप उसके बाद में फिर आप उसको अच्छे से आप सिखा पाएंगे, और उस फेथ पे सिखा पाएंगे कि हाँ, कहीं भी कोई इफ एंड बट हुआ, एक बिल्कुल 0.001% भी, तो आप उसको पूरा पकड़ सकते हैं। ये करेक्ट। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, बिल्कुल सही कहा। ये सारा सबसे तो बहुत सारी चीजें हैं। और एक चीज और, जैसे व्हाट यू सजेस्ट भैया, जैसे आप तो योगा टीचर ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रहे हैं, तो जो योगा के फील्ड में और आ रहे हैं नए योगा टीचर, आप उनको क्या सजेशन देते हैं? ये हम एक सजेशन सजेस्ट तो हुआ, हाँ प्लीज। हम सजेशन देते हैं, आप पूरे भारत में जितने हैं बालक बालिका या पुरुष महिला, कोई भी एज, सबको एक बार सेट योगा करना चाहिए। बेटर है सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए सबके पास। कब कहाँ जरूरत पड़ जाए सर्टिफिकेट, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम देख जी रहे हैं सारे जो बैंगलोर में रहते हैं या जो भारत में रहते हैं, इंग्लिश पहला सीखना है, सबको इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ इंग्लिश आना चाहिए, सबको सर्टिफिकेट करना चाहिए। हाँ क्योंकि आप आज नहीं तो कल अगर बाहर जाएंगे या दूसरे सिटी में जाएंगे या नॉर्थ से साउथ में आएंगे, कहीं भी इंग्लिश आना चाहिए। और सर्टिफिकेट है आपके पास, आपको ज्ञान ऑलरेडी, हमें सिखाना नहीं है, उसको उभारना है बस। जी जी तो आपके पास रहेगा, आप दुबई में जाएंगे, सिंगापुर में जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारे जानने वाले या वो जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, आपको भारत से है तो योगा तो आता होगा, भारत से है भगवत गीता आता होगा, भारत से है तो रामायण आती होगी, पूछते हैं। तो हम चाहते हैं अगर आप भारत में अभी हैं तो प्लीज योगा का सर्टिफिकेट कर लीजिए, और थोड़ा भगवत गीता रामायण की जानकारी रखिए।
क्योंकि आपसे बाहर वही धन पूछा जाता है, दुनिया वही चाहती है। कि हम वही यही धन, चाहना इसी चाहिए। चीज से धनी है ना हम, योग, हम हाँ। भारतीय यस। हैं तो भारतीय में यही हमारा धन है। अभी यस। हम थोड़ा मुड़ते जा रहे हैं। नहीं, हमने देखा है हमारे बचपन में गीता जी, रामायण, भगवत गीता, रामायण और योग तो ये अंग था हमारे शरीर का। जैसे आयुर्वेद की जो दिनचर्या है वो हमारी दिनचर्या थी कि आप सुबह यस। रोज उठते हैं, नहाते हैं और पूजा करते हैं, जिव्या लेखन, वो सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें हमारे यहाँ थी। तो ये आपने बहुत सही बात करी कि सभी बच्चों को जो अपनी रूट्स हैं उसका भी ध्यान रखे, और योगा यस। टीचर ट्रेनिंग तो कर ही लो, और लैंग्वेजेस भी और हैं सभी दूसरा है, तरीके। इसी एक प्रोफेशन पे न टिके रहो। अच्छा। केवल योगा काम नहीं आने वाला है, जी। आपका जीवन योगा के सहारे नहीं चलेगा। ठीक है। आपके इसके साथ दूसरा कुछ जरूर करना है। कोई भी स्किल ऐसी कोई डेवलप कीजिए ताकि आप वो स्किलफुल रहें। कुछ भी हाँ। करो, बहुत बढ़िया। ये हाँ। मेन नहीं होना है, इसको मेन। हम कह ऐसा रहे हैं आप क्यों, ऐसा खेती क्यों, करो। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कि भारत में क्या होता है, पहले क्या होता था, भारत में, पूरे भारत में कहीं भी पहले बिना होटल के घर घर में आपको खाना मिल जाता था। हाँ। कोई भी दादी आओ, कोई संत महात्मा आते थे, कोई भैया इनको खिला के ही जाना है, जी। दाल चावल रोटी जी सब्जी, हाँ, जो भी बिना उपलब्ध है। खाने हुए नहीं जाने देना है। तो पूरे भारत में आप पैदल घूम लो बिना खाने के, आपको खाना घर में मिल जाता था। हर गांव में एक वैद्य जी रहते थे, कहीं भी हो वैद्य जी, कुछ भी प्रॉब्लम है वैद्य जी के पास चले जाओ, वो मिल जाएगा, फ्री था, फ्री था। फिर स्कूल, मास्टर जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा देते पढ़ाते थे, थे। कोई कुछ फीस नहीं लेते थे, जो इच्छा जिसकी रहती थी। ये तीन चीज फ्री था, जी। क्योंकि वो उनकी देखभाल करने वाले राजा लोग रहते थे, जी। जी। देखभाल करने वाले इन तीनों को, वैद्य की, और शिक्षक। परिवार समाज के लिए जो है शिक्षक जो रहते थे उनका देखभाल, या समाज ही करता था, या खाने पीने का समाज ही करता था। उस समय कोई देखभाल करता था, वो उनका संपत्ति मानी जाती थी, देश की या उनके राज्य की, ये तीनों जी। लोग। जी। जी। अभी क्या हुआ, यही तीनों में ज्यादातर प्रोफेशनल हो गया है। बहुत हाँ। जगह हॉस्पिटल खुल गए हैं, वैद्य जी। के नाम, मेडिसिन के नाम से। जी। ज्यादा इंटरनेशनल कॉलेज स्कूल खुल रहे हैं। जी। हाँ, इसके उसको देखा जाए, होटल खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, खुल बिल्कुल रहे हैं। आपने बहुत सही बात कही। तो हाँ। आप हम सब चेंज हो गए, क्योंकि उसकी वैल्यू हम नहीं देते, बिना पैसे की वैल्यू नहीं देते। हाँ। हाँ। तो आप हाँ। फ्री हाँ। में योगा सिखाएंगे, कोई नहीं सीखने वाला है। हाँ। आप चार्ज करेंगे तो उसकी वैल्यू है। वैल्यू है। तो उसकी भारत में क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन है। हम्म। ठीक है, ये आज ये इतना चार्ज कर रहे हैं तो फ्री में वो फलाने सिखाते हैं, वहां सीख लूंगी। तो हम्म। इसलिए आपकी वैल्यू नहीं है उस हिसाब से। हाँ, इसकी वैल्यू भारत के बाहर है, भारत के अच्छा। बाहर है। जी। इसलिए अपनी रूट से जुड़े रहो, नहीं तो आज नहीं तो कल आप सत्यनारायण कथा कहने के लिए किसी विदेशी को ही लाएंगे। हाँ, सही ऐसा कह रहे हैं होने आप। लगा है, शुरू हो गया सही है। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। भजनों के लिए हम कई बार वो, जैसे हम, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि हम जैसे योगा म्यूजिक ढूंढते हैं तो उसमें कोई हाँ। जैसे इंडियन आवाज नहीं आती ज्यादातर। कई बार वो जो योगा म्यूजिक आता है वो बाहर के योगा म्यूजिक ज्यादा आते हैं, अगर आप जस्ट हाँ। ऐसे ही सर्च करें तो उसमें वो बाहर की आवाज ज्यादा आती है, हमारी क्योंकि इंडियन म्यूजिक डॉक्टर, नहीं आती। इतना बड़ा फील्ड हो गया है, हमारा धन होके कितना बिलियन मिलियन डॉलर में इंडस्ट्री खड़ी हो गई, हम उसका फायदा नहीं ले पाएंगे, अभी से नहीं जागेंगे तब। जी। 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 जैसे यूएस, नो, योगा टीचर ट्रेनिंग का, वो यूएस अलायंस, क्या वहाँ यूएस का होता है, क्यों? उनको पता है प्रोफेशन कैसे, किस तरह से मार्केटिंग करनी है। चलता है, हम दुकान लूज कैसे हो गए। चलती है। ये। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, उनको पता है कि कैसे चलता है। हम लोग कहीं ना कहीं अभी तक भी वो जो दर्शन है, फिलोसफी है, उन हाँ, चीजों में है, अभी अटके पड़े हैं। तो ये आपने इसीलिए बहुत हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट बात आप कही। जो है, प्लीज इसको मेन मत बनाओ। आप मेन बनाना है तो आप यूएस शिफ्ट होके यूरोपियन कंट्री में प्रोफेशन वे में आप यूज करो, बट इंडिया में मुश्किल है। इंडिया में आपको दूसरा गाय ही
रखो, हम कह रहे हैं एक गाय ही पाल लो दूध, लेकिन मेन इसको मत बनाना। शाबाश। ये आपने बहुत अच्छी बात कही भैया, प्रैक्टिकल बात कही कि आगे से जो आपका एक्सपीरियंस है और किस तरीके से अपने को प्रोफेशनल अप्रोच में और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, और ये चीज और मैं आपसे, जैसे आप फ्यूचर एस्पेक्ट जो हम कह रहे थे, जो फ्यूचर आप कह रहे हैं, तो फ्यूचर एस्पेक्ट में और क्या देख रहे हैं आप योग में? अगर हम भारत की और बाहर सब जगह की बात करें फ्यूचर में, तो योग का फ्यूचर किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? योग का भविष्य बहुत उज्जवल है, अभी हम्म। भी और रहेगा। जी। अभी कुछ साल पहले जैसे हाठ योगा होता था, हम्म। विक्रम योगा होता था, आप सुने होंगे। क्या है, आसना नाम सब उसका तरीका बदलेगा बस। तो अभी उसी का नाम से, जैसे वेस्टर्न क्या है, हम सब कॉपी करते हैं पश्चिमी सभ्यता जी। से, जो जी। वहां हमारे सबको क्यों योगा। मैं दादा बाबा ऑलरेडी योगा करते थे, ऐसा नहीं है कि नया है, 5,000 साल से करते आते रहे। तो छूट गया आक्रमणकारियों के द्वारा या कोई बहुत सारे रीजन हो जो नहीं करते थे। तो क्या हुआ, विवेकानंद जी या जो भी वहां गए, या जो भी हमें स्टूडेंट मिलते हैं, जर्मनी जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहां योगा करके तब वो ज्वाइन करते हैं यहाँ आके, बहुत सारे नए से मिलते हैं। तो क्या वो चेंज अगर हमें करना है तो वहां चेंज करना पड़ेगा। ओके। हमारा भविष्य जो योगा का दिखता है, भविष्य है उज्जवल। लेकिन जी। अगर भारत में या कहीं भी चेंज करना है, आपको वेस्टर्न कंट्री से जो भी बिजनेस करना है, जो भी सर्टिफिकेशन करना है, जो भी आइडिया लाना है, वहां से अगर करेंगे, एज ए प्रोफेशनल एक सक्सेस हो सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल भविष्य बहुत उज्जवल है इसका। बहुत उज्जवल है, बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल उनका, उनसे सीखे लेकिन उनका पूरा अनुसरण नहीं करें। जैसे होता है ना, अपनी रूट्स पकड़ के और फिर हाँ, उसको प्रॉपरली, जैसे सीख अनुभवों से जो सीखा जाता है। यस, जैसे अब आप लोगों का हमारे योगा पॉडकास्ट की यही आत्मा है भैया, कि आप लोगों की जो 20 से 25 साल इतनी तपस्या जो आपने करी है योग की, तो अब आने वाले योगा टीचर्स को उनको समझ में आए कि जो इतनी तपस्या करी है उसका सार भाग हम लेकर और आगे बढ़ पाए। वो 20 साल वाली जो तपस्या है वो एक हर योगा टीचर को नहीं करनी पड़े, उसका यस, समय बचे और वो उस प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपरली जा पाए। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच कही है, कि ताकि वो प्रॉपरली समझकर जब चीजों को एग्जीक्यूट करेगा तो और इफेक्टिवली, कि 20 साल तक की तो तपस्या आपने कर ली उनके लिए, आप उनको ये ज्ञान देकर, योगा पॉडकास्ट देकर उनकी 20 साल की जो मेहनत है वो थोड़ी कम कर रहे हैं, उनका रास्ता थोड़ा सा और साफ कर रहे हैं, थोड़े यस। कंकर पत्थर हम हटा रहे हैं। ये भी टेम्पोरी है डॉक्टर मोनिका, ये भी टेम्पोरी है। अच्छा। क्योंकि जिस समय के अनुसार जैसे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जी। जैसे हमारे जो HR नागेंद्र जी हमारे गुरु हैं, जी। MSc, जी। जी। MSc उन्हीं जी। के अंडर में हम जी। कपाल भाती से अपना रिसर्च किए थे, अंडर वाओ। हिम। ही इज अच्छा। वाइस जी। चांसलर ऑफ यस वैस जी। जी। यूनिवर्सिटी। जी। 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 जी बिल्कुल। उनके हमारे गुरु, वो क्या बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, जो वेस्ट का बेस्ट है, वेस्टर्न कंट्री का जो बेस्ट है और यहाँ का जो बेस्ट है, दोनों को मिलाना है। हाँ। जो हाँ। जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, ये माध्यम है जूम। तो जी। समय के अनुसार हमारी जो प्रैक्टिस, हम जो जो सीखे थे, जो हमारी जो ट्रेनिंग विवेकानंद में किए थे, वो काम नहीं आने वाली है। यस वैसा में जो हम किए थे वो काम नहीं आने वाली है। जो ट्रेनिंग हम किए थे वो काम अभी नहीं आ रही है। हमें अपने आप को योगा सिखाने के तरीके बदलना पड़ रहा है, जी। जी। सेम चीज नहीं है। हाँ। तो हाँ। क्या हो रहा है अभी, वर्ड जो है अभी पोस्चर से ऊपर जा रहा है, इसलिए हाँ। क्या है, वो नाम अलग अलग दे रहे हैं। जैसे अब्डोमन ब्रीदिंग हम सब बोलते हैं, उदरीय श्वसन। हाँ। तो पता है क्या नाम आ गया है उसका, बताइए। बॉक्स ब्रीदिंग बोल दिए हैं। हाँ हाँ बॉक्स हाँ, ब्रीदिंग। अच्छा, बॉक्स ब्रीदिंग बोल दिए, हाँ सही कह और रहे हैं, मैं भी कपालभाति सुन। का है, कंप्रेहेंसिव कुछ नाम दे दिए हैं, कपालभाति। ओके ओके, तो अच्छा जी, नाम, हाँ, ये तो नाम तो चले ही जा रहे हैं ना भैया, नए नए नाम तो हाँ, वो बहुत सारे हो गए, सही। लेकिन आपने अच्छा किया, ऐसी कोई ग्लॉसरी बनानी चाहिए हमको, कि जो अभी नाम था कपालभाति उसका क्या क्या नाम दिए। ये आपने अच्छा आइडिया दिया इसीलिए है। वही हम उसी हाँ। टॉपिक पे आ रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे प्राणायाम जो हम बता रहे हैं, हम प्राणायाम में सर्टिफिकेट करा रहे हैं, उसका नाम आ गया है ब्रेथ वर्क। जी। ब्रेथ वर्क, जी, आप सुने ब्रेथ वर्क। होंगे। जी बिल्कुल, ये तो सुनी हूँ, हाँ। ऐसे क्या होगा कि आपको ऐसे अपडेट, ऐसा नहीं है जो सीखे या जो हम सब याद करते हैं,
मन का अभी 6 महीने बाद पूछेगी तो वही वही नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। चेंज होता रहेगा हर चीज। हाँ। आपको उसी के अनुसार चेंज होना पड़ेगा। या मैं आपको ऐसे कहूं कि भैया चीज तो वही रहेगी, गिफ्ट रैपिंग उसकी चेंज हो हाँ, जाएगी। ये ध्यान देना। हाँ, ये गिफ्ट पैकिंग वाला। रैपिंग कभी चलो हमने आज लाल कर दी, आज वो कार्टून वाली कर दी। जैसे हमारे यहाँ बच्चों को जब गिफ्ट देते थे तो हम ऐसे दिया करते थे कि चलो एक पेपर में, आजकल प्लास्टिक का पेपर आ गया और करेक्ट। पर्सनलाइज्ड आ गया कि बच्चे का नाम करेक्ट। लिखा हुआ। तो एक वो एक तरीका हुआ कि पैकिंग अलग अलग हो रही है आपकी, वही नाम हो तो रहा है। वही है। हाँ हाँ हाँ। वही हो रहा है। तो पैकिंग भी सीखनी पड़ेगी आपको। वो पैकिंग, इसीलिए हमारा डिजिटल डिटॉक्स एक पैकिंग ही है, समझिए, जो जी शुरू किए हैं। जी जी डिजिटल जी डिटॉक्स वो भी पैकिंग है। 200 आवर्स का भी समय जा रहा है अभी। जी अभी जी लोग जी। थोड़ा प्राणायाम में फोकस करेंगे, ध्यान में फोकस करने वाले हैं। शुरू हो गया है। शुरू हो वो गया है। बॉल, जो बॉल, साउंड बॉल, हाँ साउंड वाला, हाँ, वो बॉल तिब्बती बोल बॉल। वाला, हाँ तिब्बती यस। बोल वाला। हाँ, तो अब यहाँ इस, एक बार बताइए, हमारे यहाँ रोज सुबह शाम घंटी बजती है। आपके सब हाँ, अड़ोस पड़ोस में आप ये देखिए, हम तो मतलब बिल्कुल कहूंगी कि हर घर के नजदीक एक मंदिर होता है। मंदिर में सुबह शाम आरती होती है। आपके यहाँ घंटी बजती है, और प्लस हम तो अपने घरों में भी पूजा करते हैं, घंटी बजा के पूजा करते हैं। तो वो सब साउंड हीलिंग हमारे सब में घर में विद्यमान करेक्ट। थी। लेकिन करेक्ट। हम एक बोल ले आए और उसको हमने पूरा बोल को अलग अलग तरीके की शेप्स में, अलग अलग तरीके के साउंड करके वो थेरेपी हो गई। तो वही पैकिंग चेंज हो गई है आपकी, चीज तो वही है अभी भी। अभी वो पॉडकास्ट से पहले ही आज महाशिवरात्रि है। जी और घंटी बजाने के समय यही ख्याल आ रहा था जो आप बोल रही हैं। देखो, जी। सब मेडिटेशन करने जाते हैं और हम हाँ घंटी बजा रहे हैं तो हमें कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे कनेक्ट हो रहा है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और इसी का एक फैशन हो गया है अलग हाँ। से सीखने का। तो यही मैं भी दिमाग में कई बार यही चलता है कि घंटी बजा के, लेकिन नहीं, घंटे नहीं बजाएंगे हम, अगर तिब्बतीन बोल बजाएंगे तो ज्यादा अच्छा साउंड आता है। घंटी पुरानी हो गई करेक्ट। अब। करेक्ट। करेक्ट। ये करेक्ट। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया, बड़ा अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। और ठीक है। भी हम व्यूवर से रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी जो क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं भी भैया का सोशल मीडिया हैंडल डाल दूंगी ताकि आप आराम से उनसे कनेक्ट कर पाए। अब हम इस पॉडकास्ट के जैसे एक एंडिंग पॉइंट पे आ गए, कंक्लूजन पॉइंट पे। तो कुछ कंक्लूजन के लिए आप कुछ अपने गोल्डन वर्ड्स कुछ बताइए भैया, तो सबके लिए बड़े प्रेशियस होंगे वो, प्लीज। गोल्डन वर्ड है कि हमारी जो योगा फैटर्निटी है पूरी दुनिया में, उनकी भी कोई सुनने वाला, बात सब करते हैं, सभी बात करते हैं। तो हम जितने भी योगा टीचर हैं, उनका कोई माध्यम, एक प्लेटफॉर्म अगर हो जाए पूरी दुनिया को, वो ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट के भरोसे रहे या कुछ है। क्योंकि हमारे जानकारी में बहुत सारे योगा टीचर हैं, वो बहुत सपने लेके आए थे, लेकिन जो है सोचे थे कि अपना जीवन उसी के सहारे कर लेते हैं। एमएससी किए, पीएचडी किए, सब कुछ कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि अगर आपका दिल है, दिल है, आप लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो थोड़ा धैर्य रखेंगे तो अपने आप आपका जब समय आएगा तो ओपन होगा। क्योंकि उनकी सुनने वाला है नहीं कोई। बात हम्म। सभी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट बात करे या समाज बात करे। हमारी सोसाइटी कुछ दूसरे तरीके से है। तो इसलिए हमें वो जो भेद करना ही है। बीइंग योगा टीचर, आप भेद कीजिए। आप योगी मत भी, सन्यासी मत बनिए, सन्यासी मत बनिए। आपको प्रोफेशन के रूप में देखना है। हम्म ज्यादातर टीचर ये भी है कि वो योगा सिखाते हैं, मेंटली करते हैं, बोलते हैं हमें पर्सनल करने की क्या जरूरत है। मेंटल नहीं, आप, आपका प्रोफेशन है, जैसे आईटी प्रोफेशन है। आप बीइंग योगा टीचर, आपका प्रोफेशन है, वो आप अपने लिए नहीं करते हैं। तो यही सजेशन रहेगा, जो योगा टीचर है उनको नॉन योगा एक्टिविटी अपने हेल्थ के लिए कीजिए, चाहे रनिंग हम्म कीजिए, जॉगिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। हम कह रहे हैं जिम भी करना पड़े जिम के, नहीं तो आप 24/7 वही नहीं अपने लिए। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसलिए आपको सूट नहीं करेगा। तो अपना भी हेल्थ ध्यान देना है। बहुत सारे योगा टीचर जो वो नहीं करते हैं, वो सोचते हैं हम सिखा रहे हैं तो हम भी खुद कर रहे हमारा योग हैं। हो रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि योग और योग के साथ में खुद के शरीर मन का ध्यान यस। रखेंगे यस। तो फिर यस। आप और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये करेक्ट। हमारा शरीर तो हमारा औजार ही है, यही हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अगर यस। इंस्ट्रूमेंट्स के हम प्रॉपरली अच्छे से नहीं उसको ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर धीरे धीरे हमारा डिजनरेशन जल्दी, डेप्रिसिएशन हमारे इंस्ट्रूमेंट में जल्दी आ जाएगा। तो ये यस। आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही सभी योगा इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी, कि आप कुछ भी कोई अपने योग, अपने जो इस बॉडी का और माइंड का, ये किसी भी रूप में फिजिकल वर्कआउट करके ध्यान रखें।
तो जी। बहुत बहुत बढ़िया रहा भैया, बहुत अच्छा लगा सेम आपसे है बात डॉक्टर करके। मोनिका। हमें थैंक यू। बहुत खुशी है, आप अच्छा काम कर रही हैं। भगवान महादेव आपकी कृपा बरसाते रहेंगे। इसकी वैल्यू पैसे से नहीं तौली जाती। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का आज नहीं तो कल बात जाएगी। और जो भी दिक्कत आ रही है इस फील्ड में, लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जी ऐसे जी करते जी, रहिए। यही हमारा प्रयास है भैया। आप लोगों से सबसे बात करके तो बड़ा अच्छा लगता है कि योग कितना मतलब डीप है, और कितना मतलब कहते हैं हम्बल है। तो बड़ा अच्छा लगता है। वी फील सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल हियर। सेम थैंक है यू सो डॉक्टर मच, मोनिका। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते।